देखिएगा बच्चा, आप मुझसे पूछ रहे हैं जो सर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, इन नेट प्रॉफिट के दोनों फॉर्मूलाज उन्हें एक्सप्लेन कर दो। बेटा बहुत इजी से फॉर्मूलाज है। अगर आपने 11th क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये फॉर्मूला भी समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने रख रहा हूँ 11th क्लास का, बट थोड़ा अलग तरीके से। ट्रेडिंग अकाउंट से आप जो कैलकुलेट करते थे वो कुछ इस तरीके से सेल्स लिखते थे क्या, यहाँ पे मुझे सेल से ही काम है, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, मतलब ओपनिंग स्टॉक वगैरह भी आता था, ये आता था टू ओपनिंग स्टॉक टू नेट परचेजेस बाय क्लोजिंग स्टॉक भी आता था, बट मुझे इन सब से मतलब नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं मेरे लिए। सेल्स मेरे लिए होता था, जो सेल्स होता था बेटा वो मेरे लिए क्या कहलाता था, ऑपरेटिंग इनकम। किसी भी बिजनेस का वो इनकम जो उसके प्योरली बिजनेस से उसे रिसीव हो रहा है वो ऑपरेटिंग इनकम कहलाता है। तो ऑपरेटिंग इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, वो ग्रॉस प्रॉफिट आप कहाँ ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद आप क्रेडिट साइड में इनकम्स, डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे ना। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू, क्या लिखता हूँ, टू एक्सपेंसेस को अगेन मैंने यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं, टोटल एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ गए क्या? तो अगर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में हमने ऑपरेटिंग इनकम ऑलरेडी ऐड कर रखी है, मतलब ये सेल्स एडजस्ट करने के बाद ही ग्रॉस प्रॉफिट आया ना, ये ऑलरेडी एडेड है। इन दोनों का इन क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से डेबिट साइड माइनस किया, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में ऑलरेडी सेल्स का हिस्सा शामिल है ना। तो कहने का मतलब ऑपरेटिंग इनकम ऑलरेडी एडेड है ग्रॉस प्रॉफिट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब कि अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इसको एक बार यहीं पे छोड़ दीजिए टोटल करके। पहला फॉर्मूला बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फॉर्मूला अपने पास नोट कर लेना, काम आएगा। अब नेक्स्ट बात आती है, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहां आती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की ही होती है, ऑपरेटिंग इनकम तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास दिया है, ठीक है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूं और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास, नेट प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर ये ऑपरेटिंग इनकम, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप जोड़ोगे कैसे इसमें, मैंने कहा जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कैसे निकला हुआ है, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके निकला हुआ है ना। तो क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच रहा है, तो वो क्रेडिट साइड में ये वाला आइटम प्लस हो जाएगा। ये वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने माइनस करके निकाल के दिखाया आपको। तो इन दोनों के माइनस को कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आप ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। जरा फॉर्मूला समझना तरीके से, सर जीपी में आपने ऐड किया, ये जीपी में ऐड किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप समझते चलना, बहुत सारे फॉर्मूलाज क्रिएट हो जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नंबर एक। नंबर दो, अब मैं ये कहूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग, चलिए मान लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ही नहीं, अभी आप और समझिएगा, जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने माइनस किया है, प्लस नहीं माइनस किया, तो ये आपके पास आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नंबर एक फॉर्मूला, हटा दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कुछ लिखा ही नहीं, समझिए। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस किया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दिया, तो क्या सर आएगा, माइनस की होगा, हाँ जी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऐड होएगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस होगा ना, तभी तो वेट लिख देगा वेट ना। वेट वेट बेटा, अभी आप अधजल गगरी छलकत जाए, अभी आपको रीजन नहीं पता ना, तो थोड़ी देर के लिए शांति रखिए आप। अभी आपका सारा रीजन निकल करके सामने आएगा, कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझिएगा। नेट प्रॉफिट, अब देखिए जीपी से ही
ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सीखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दो। दूसरा फॉर्मूला, मुझे जीपी से नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से क्या लेस करेंगे, जो डेबिट साइड में एक्सपेंस है ये दोनों माइनस करेंगे, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, तो बेटा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड को टोटल मार दो, जीपी प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वही किया मैंने, नेट प्रॉफिट निकल गया। अब मैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यूज में लूं, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो आप समझिए कैसे निकलेगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालो, तो आप समझिएगा, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। नेट प्रॉफिट अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालते हो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हो चुका है, मतलब इस जीपी में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होकर के आ चुका है। तो अपने को करना क्या है, बस इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये जोड़ना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो कर दो प्लस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दो माइनस। तो ये नंबर 3 फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट निकालने का। अभी मैं इसी से बहुत सारे रिवर्स करके फॉर्मूला भी बनाऊंगा। 3 फॉर्मूला सामने समझ आया क्या? पहले इन 3 फॉर्मूलास में किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। हाँ गुप्ता जी बताइए। सर थर्ड वाला वापस बता दो एक बार। थर्ड वाला फॉर्मूला ये कहता है, आप मान लीजिए आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला हाँ सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अज्यूम करके। आपने कैसे निकाला, बस मुझे तो ये बता दो। आप मैथ के बच्चे हो ना, आप तो सिर्फ ये देखो, बेसिक मेन फॉर्मूला ये नेट प्रॉफिट निकालने का, जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब मैंने आपको एक चीज बताई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, जीपी में से केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अब आप इस फॉर्मूले में इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आ गया समझ में अब? सर वो तो मैंने समझ में आ गया, हाँ बट मेरे को डाउट है ये कि आपने पीएनएल अकाउंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखा है ना। हाँ डेबिट साइड में लिखा है तो डेबिट साइड का आइटम ऐड होंगे और क्रेडिट साइड वाला लेस एक होंगे, बस वो सेकंड दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ हाँ, आपका डाउट क्लियर हो गया मुझे, समझिए। मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब बोलता हूं तो वो इसमें से इसको लेस करने पे आया। जरा समझिए, मैं आपको एक फिगर दिखता हूँ, ये 1 लाख, ये 40,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 60,000। अब बेटा 60,000 जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्या शो कर रहा है, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में 60,000 ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट। ये बात समझ आती है क्या? यस सर। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ निकाला थोड़ी जाता है, यहाँ लिखा थोड़ी जाता है ऐसे। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप यहाँ लिखते हो कि ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, सपोज 60,000 बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ पे टोटल होगा इसका मतलब। अब टोटल होने के बाद जब आपको वापस फॉर्मूला निकालना है तो आप इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऑपोजिट साइड में लिखोगे बेटा, क्योंकि ये 60,000 क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो अब ये दोनों आइटम क्रेडिट वाले प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट। आया समझ में? ओके सर। हाँ सर। ओके। अभी ऐसे ही रिवर्स करके भी बहुत सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं, नेट प्रॉफिट से जीपी पे जाने वाले भी फॉर्मूला बन सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट में जब आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को ऐड कर दोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दोगे, तो आपका बन जाएगा जीपी वाला फॉर्मूला, वो बेसिक फॉर्मूला है। फिर उसमें भी ऐसी चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि फिर बहुत सारे कंफ्यूजन उठ करके आएंगे। या आप कह दो तो मैं लिखवा देता हूँ फॉर्मूला, तो 2 ही मिनट लगने हैं। अब समझिएगा, मैं ये सब हटा रहा हूँ, आपको एक एक चीज फॉर्मूला समझा रहा हूँ। देखिएगा, जीपी से नेट प्रॉफिट तक आने के लिए 2 आइटम माइनस और ये प्लस हुआ ना, तो अब नेट प्रॉफिट से जीपी पे जाने के लिए जस्ट उल्टा होगा, जीपी इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट से आ रहा हूं तो उल्टा नेट प्रॉफिट, ये 2 आइटम ऐड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ऐड,
और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस। तो देखिए ये जीपी वाला ये फॉर्मूले को जस्ट उल्टा कर दिया, जीपी बाहर रख दिया, नेट प्रॉफिट अंदर रख दिया। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो माइनस हो रहा था वो प्लस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो माइनस हो रहा था वो प्लस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो प्लस हो रहा था वो माइनस। क्लियर? फिफ्थ फॉर्मूला जीपी का एक और फॉर्मूला किससे निकालूं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर मेरे पास जीपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है और जीपी निकालना है तो कैसे निकलेगा? वो तो आप बाहर निकाल करके माइनस कर लीजिए। जीपी इक्वल्स टू कैसे होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, वो तो अपन शफल करके फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। इससे भी अगर अपने को जीपी निकालना हो तो कैसे चलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जीपी निकालना हो तो अगर मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो मैं उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर दिया तो जीपी आ गया। आई बात समझ में? ये 5 फार्मूलाज आप अपने पास नोट कर लीजिए भाई। चलिए, तो ये नेट प्रॉफिट रेशियो वाला टॉपिक अच्छे से समझ आता है। 4 ही क्वेश्चन थे, 2 हमने किए हैं। एसेस लेना हो तो ले लो बेटा एक बार। आपको प्लस माइनस शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है जी, अब शो हो जाएगा। देखिए जी, अब इसके बाद हम जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूला पे। लास्ट रेशियो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। इसी के साथ हमारा जो रेशियो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, बट मिसलेनियस क्वेश्चंस अभी और बचेंगे भी। मिसलेनियस मतलब व्हाट? मिसलेनियस मतलब जब क्वेश्चन में एक साथ 2 या 3 रेशियोज निकालने के लिए कह दे, अलग अलग टाइप के रेशियोज, उसे मिसलेनियस रेशियो कहा जाता है। और आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा कि आपके एग्जाम में मिसलेनियस क्वेश्चंस ही आते हैं। अभी तक जो पढ़ाया ना मैंने वो सब मिसलेनियस क्वेश्चंस को समझने के लिए पढ़ाया। मिसलेनियस क्वेश्चंस हमेशा 2 या 3 अलग-अलग रेशियोज, जैसे आपको कहेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल दो, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, कह देगा इन जीपी रेशियो निकाल दो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अलग, जीपी रेशियो अलग, और बोल देगा डेट टू इक्विटी निकाल दो। तो इस तरीके के रेशियोज आपको एक ही क्वेश्चन में देगा, उसे बोलते हैं हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो उस पे भी आएंगे, बट लास्ट एक जो हमारा फिफ्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का रेशियो बचा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा वैसे देखिए 12th क्लास तक आपके दोनों फॉर्मूलास एक ही बता रहा है, वैसे ये फॉर्मूलास अलग अलग होते हैं, बट ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आसान भाषा में आपको समझ आ रहा होगा, हमने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है इस पे हमने कितने रुपए अर्न किए हैं, कितने रुपए का रिटर्न हमें मिला है, वो ये फॉर्मूला हमें बताता है। तो इस फॉर्मूले का इसका इस रेशियो का जो फॉर्मूला है, ये रेशियो में क्या बताता है कि हमने बिजनेस में पैसा लगा करके कितना कमाया है वो बताता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने बैलेंस शीट में कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड को समझा था, है ना? वो इसीलिए समझा था, इसी फॉर्मूला के लिए समझा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। समझिएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड क्या है बेटा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड जो अभी मैं आपको इनकम स्टेटमेंट समझाता हूं उसी से कैलकुलेट किया जाता है, वहीं से इसका फॉर्मूला निकल करके आता है। यानी हमने जो बिजनेस में प्रॉफिट कमाया उसमें से अभी तक टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं पे किया है। टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करने से पहले का प्रॉफिट, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है जरा समझिएगा। मैं लिखता हूं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बहुत इजी से, 2 फॉर्मूलास बताऊंगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में अपन पढ़ चुके हैं वैसे तो ये। अगर मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब मेरे पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है,
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैं लिखता हूं क्वेश्चन में, अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, या प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड भी बोल सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्वेश्चन में इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड में ऐड करना है डिविडेंड जो आपने पे किया है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट, मतलब तीनों चीजें ही आपको ऐड करनी। आप ये मत सोचना सर आफ्टर तो टैक्स और डिविडेंड दिया हुआ है फिर मैं इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करूं। बेटा मैं आपको बता दूं इसका रीजन, मैंने आपको जो इनकम स्टेटमेंट सिखाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, छोटा सा वापस बता देता हूँ, अभी समझा भी रहा था मैं, ईबीआईटी और पीबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास टैक्स चुकाने से पहले का प्रॉफिट दिया होता है, उसमें से हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे हम लोग बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर इसमें से लेस होता है टैक्स, टैक्स लेस होने के बाद जो फिगर आता है वो कहलाता है, अच्छा इसमें ना ये बिफोर आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स चुकाने के बाद ही आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो फिगर आता है इसमें से फिर लेस होता है डिविडेंड। डिविडेंड कौन सा वाला बेटा, कौन सा डिविडेंड, डिविडेंड टू पीएसएच, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड चुकाने के बाद जो फिगर आता है बेटा वो कहलाता है मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर ईएसएच। ईएसएच बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है ना। तो बात यहाँ पे डिविडेंड की, सर डिविडेंड कब दिया होता है, डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन होता है पीएसएच और ईएसएच का, हमें उन दोनों डिविडेंड से पहले का। तो आप देखिए जब क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो और डिविडेंड भी दिया हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप ऐड करेंगे डिविडेंड, दोनों डिविडेंड, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों वाला, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है। अब इक्विटी शेयर का डिविडेंड पता है कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है पर शेयर कितना आएगा, इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर ईएसएच को डिवाइड करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। खैर आपके कोर्स में नहीं है ये बात, बट मैंने बता दी, आप जब कॉलेज लेवल पे आकर के पढ़ोगे ना फाइनेंशियल वो एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, वहां आपको इनकम स्टेटमेंट दिखेगा ही, तो वहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर ईएसएच में से इसको अगर आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो ईपीएस आएगा, क्या आएगा, अर्निंग पर शेयर। आपको इतना काम नहीं है, आपके सिर्फ इतना काम है ये फॉर्मूला क्रिएट करना सिखा रहा हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिविडेंड दिया हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया हो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड का मतलब क्या है, इसमें आपको डिविडेंड जोड़ना है, टैक्स जोड़ना है, इंटरेस्ट जोड़ना है, तीनों आइटम्स जोड़ने हैं और आ जाएगा आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, डिविडेंड से पहले का अर्निंग। एक तो फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला, जब टैक्स परसेंटेज में गिवन हो, क्वेश्चन में परसेंटेज बोले तो समझेगा, अगर मेरे पास यही चीज दी हुई हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया है, ठीक है, तो मैं पहले इसमें डिविडेंड ऐड करूंगा, फिर डिविडेंड ऐड करने के बाद ये बनेगा मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको मैं डिवाइड मारूंगा 100 माइनस टैक्स रेट से। अगर कब, जब टैक्स रुपए में हो तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला, जब टैक्स परसेंटेज में गिवन हो तो नीचे वाला फॉर्मूला, 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100, ठीक है, और इस पूरे फॉर्मूला में फिर ऐड हो जाएगा लास्ट में इंटरेस्ट। मैंने सिर्फ एक चीज नहीं ऐड की, डिविडेंड, अदरवाइज मैंने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ये बात पढ़ाई आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अपने पास नोट कीजिए एक तो, ठीक है। फिर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखवाना है, जितना मैं टफ आपको पढ़ा रहा हूँ इतना टफ आएगा नहीं, मैंने तो आपको सारे पॉइंट्स बता दिए इसमें जो भी पॉसिबल हो सकते हैं। आप एक बार एसएस ले लें बच्चा, क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे मैं आपको और चीजें क्लियर करता जाऊंगा। ये चीज मैंने सिर्फ आप लोगों को ये फॉर्मूला समझाने के लिए किया है। और अगर आपको याद हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सिर्फ ये डिविडेंड वर्ड नहीं था, बाकी सब कुछ सेम था, यहाँ डिविडेंड जोड़ दिया, डिविडेंड जोड़ दिया। ओके, यहां तक अगर क्लियर है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में बता दूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपको वर्ड समझ आ रहा है, कैपिटल
जो हमने हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयड किया है, मतलब लगाया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की दो अप्रोचेस होती है बेटा। एक होता है लाइबिलिटी अप्रोच, क्या लिख रहा हूं मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको याद आएगा जो मैंने बैलेंस शीट छोटी सी बनवाई थी ना, वो वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड आता था बेटा। तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड आप दो तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, एक तो असेट साइड से भी निकलता है, एक लाइबिलिटी साइड से भी निकलता है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड आप असेट साइड से निकालो उसे बोलेंगे असेट अप्रोच, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड आप लाइबिलिटी साइड से निकालो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी अप्रोच। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज इसमें एक और ऐड करवाता हूं। देखिएगा इधर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की दो अप्रोचेस है। एक है असेट अप्रोच, यानी असेट साइड से कैसे निकलता है। तो सिंपल सा सीन है, जो असेट साइड में टोटल असेट्स, टोटल ऑफ असेट, टोटल ऑफ असेट्स में से आप लेस कर देंगे करंट लाइबिलिटी। ये असेट अप्रोच का फॉर्मूला है कि टोटल असेट, असेट्स में दो टाइप की असेट्स होती है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। ठीक है। दोनों असेट्स को आप जोड़ोगे तो आएगा टोटल असेट, और टोटल असेट्स में से आप लेस करेंगे करंट लाइबिलिटी। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, इस टोटल असेट में, टोटल असेट यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूला में याद रखना, यहाँ जो टोटल असेट है वो मुझे चाहिए टोटल असेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। समझना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। यहाँ टोटल असेट में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं करना है। तो मैं इस फॉर्मूला को एक और तरीके से लिख सकता हूँ, वो फॉर्मूला ये होगा कि टोटल असेट में से अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक हटाए हुए हों और एक आपने करंट लाइबिलिटी माइनस कर दी, तो ये असेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनता है। आप कहेंगे सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्यों इसमें नहीं जोड़ा जाता। मैंने अभी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड समझा। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? The amount which is invested into the business is known as capital employed, and we are calculating a return on investment, which means how much return we have earned by investing amount into the business, which is known as capital employed। मतलब जो capital employed हमने business में लगाया उस पे हमने कितना कमाया। तो जब मैंने business में पैसा लगाया ही नहीं तो उसको कैसे capital employed count कर लूं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसको आपने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या हमारे बिजनेस के माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। तो वो पैसा जो उन इन्वेस्टमेंट्स में लगाया गया है जो कि नॉन ट्रेड नेचर के हैं, वो कैपिटल एम्प्लॉयड में काउंट नहीं होते। दिस इज द रीजन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज लाइबिलिटी अप्रोच। सेम व्हेन हम लाइबिलिटी अप्रोच से इसे कैलकुलेट करेंगे तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इन एनी केस हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो ये आपको अपने पास बच्चा नोट करना है जी, ये आपको अपने पास नोट करनी है दोनों अप्रोचेस। चलिए, ये इसी के साथ मेरा जो टॉपिक था ये वाला कंप्लीट होता है। बस क्वेश्चंस बचे हैं इसके। आइए जरा क्वेश्चंस करते हैं, अगर आपने एसएस ले लिया है तो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, मैंने आपको पहले कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में दिए याद है? नेट प्रॉफिट रेशियो के 136 और 137 होमवर्क क्वेश्चंस और लेंगे बेटा आप लोग। 136 137 तो नेट प्रॉफिट रेशियो के हैं, और इसके क्वेश्चंस कौन से हैं देखिएगा। 141 जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वही दे रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 142 143 भी आप कर सकते हैं। जो मुझे लग रहा है आप लोगों से करवाने चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ भाई। जो मुझे यहाँ दिखते हैं वो मैं यहाँ करवा देता हूँ, बस बाकी मैं यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है। आइए जरा 140 नंबर के क्वेश्चन में 140 नंबर का क्वेश्चन सब बच्चे देखेंगे सामने। समटाइम क्वेश्चन आपको बताता है कि असेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो और लायबिलिटी अप्रोच से करो, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा करेंगे भी भाई।
चलिए जी स्टार्ट करते हैं 140 नंबर का क्वेश्चन। ये मुझे कोई खैर कोई इस इनकम स्टेटमेंट का कोई यहाँ पे ज्यादा काम नहीं है। 140 नंबर का क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है मेरे पास 650। आफ्टर टैक्स मतलब सिर्फ इसमें टैक्स और इंटरेस्ट ही ऐड करना है, डिविडेंड ऐड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में डिविडेंड के बाद का प्रॉफिट दिया ही नहीं है। डिविडेंड से पहले का ही प्रॉफिट दे दिया तो हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 50%, तो और 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच 10 लाख। फिक्स एसेट एट कॉस्ट 22,50,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस पे लगा है 2,50,000, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। क्लियर है? सुनिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, मुझे चाहिए क्या? मुझे सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं जरा देखिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में याद रखिए क्या दिया हुआ है, रेट दी हुई है इंटरेस्ट की, इनकम टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। क्योंकि डिविडेंड नहीं दे रखा तो डिविडेंड ऐड नहीं कर रहे, प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाले रेशियो में भी पढ़ा था हमने फॉर्मूला। तो देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6,50,000 divided by 100 minus tax rate is 50% into 100 my plus interest। इंटरेस्ट कितना होगा? 10% ऑफ 10 लाख 1 लाख। 10 लाख के डिबेंचर है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल का इंटरेस्ट बनता है 1 लाख। तो यहाँ से 650 डिवाइडेड बाय 50 into 100 13 लाख, 13 और 1 14 लाख। ये 14 लाख रुपए आ जाएगा आपका प्रॉफिट। पहली बात। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालूं? वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज में ले सकते हैं भाई। सेकंड फॉर्मूला ये, फर्स्ट फॉर्मूला ये। तो वर्किंग कैपिटल मेरे पास कैलकुलेट करने के लिए फिक्स एसेट दिए हुए हैं, फिक्स एसेट में करंट एसेट्स ऐड कर दो। तो मैं लिख रहा हूं नेट फिक्स एसेट, नेट फिक्स एसेट मतलब फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन लेस करना है, प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। 22,50,000 इज योर फिक्स एसेट, इसमें से डेप्रिसिएशन इस पे कितना है? 2.5 लाख, तो ये आ गया नेट फिक्स एसेट। ठीक है, प्लस करंट एसेट्स मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख और करंट लायबिलिटी गिवन है 4 लाख। तो 20 लाख प्लस 8 लाख 28 लाख रुपए आ गया आपका वर्किंग कैपिटल। क्लियर? अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी। फॉर्मूला आपके पास भाई लिखा होगा, बड़ा सा फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू 100 भी करना भाई, परसेंटेज में निकलेगा। 14 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख इनटू 100, 50% इज योर आंसर। मतलब मैंने 28 लाख बिजनेस में लगाया, मैंने 14 लाख कमा लिए, तो 50% मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो गया ना, सीधा सीधा। आप 140 का एसएस लें भाई सब बच्चे। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन? 141, 142, 143 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, 144 और 145 में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, एक 146 भी आप करेंगे भाई। आ जाइए फटाफट से 144 देखते हैं। ले लिया होगा एसएस? देखिएगा बच्चों, अब 144 क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है वाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1 लाख। सेम क्वेश्चन जो अभी करवाया। करंट एसेट 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, फिक्स एसेट 6 लाख, 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख, रेट ऑफ टैक्स इज 20%। सेम ऐसे ही जैसे अभी मैंने किया। सबसे पहली चीज वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100 करके फॉर्मूला लगेगा, प्लस इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट इज 20 इनटू 100 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बनेगा बेटा? 10% ऑफ लॉन्ग टर्म डेट
40,000, 4 लाख का 10%, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो कितना बैठेगा? 20 चौक 20 पंजे, 4 से कटेगा 25,000, 25 पंजे 125, 1,25,000 और 40,000, 1,65,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बात समझ आती है बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स समझ आता है? नेक्स्ट देखिएगा, जो मुझे चाहिए अब वो चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालूं बेटा मैं? नेट फिक्स एसेट दिए हुए हैं प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेट फिक्स एसेट जो फॉर्मूला अभी सेम लगाया ना वही के वही, प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेट फिक्स एसेट है 6 लाख, करंट एसेट मेरे पास दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के 4 लाख और माइनस करंट लायबिलिटी दी हुई है 2 लाख, तो ये आ जाएगा बेटा 8 लाख। लीजिए फॉर्मूला लगा दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ROI का फॉर्मूला 1.65 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा, जो भी आपका आंसर है परसेंटेज में निकाल लीजिए। समझ आ गया बच्चा? चलिए 145 लास्ट क्वेश्चन आज का, एसएस ले लीजिए। चलिए 145 भी आज ट्राई करना है, एक बार आपको देते नहीं है, एक बार आप ट्राई करेंगे घर पे 145 भी। केवल एक बात है, आपको क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम, बाकी आप कर सकते हैं। नहीं होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना है।